नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं स्टॉप करप्शन न्यूज। आज हम आपको मुंबई के मालाड पश्चिम वार्ड नंबर 46 से जुड़ी एक ऐसी राजनीतिक कहानी बताने जा रहे हैं जो सत्ता, भ्रष्टाचार और कथित आपराधिक पृष्ठभूमि के गंभीर आरोपों से जुड़ी हुई है। मालाड वेस्ट में एक व्यक्ति है जिसका नाम सुनील कोहली है, जो उम्र में वरिष्ठ है। सुनील कोहली शुरुआत में यूथ कांग्रेस से जुड़ा रहा और वहां वार्ड अध्यक्ष भी रहा। बाद में वह एनएसयूआई पार्टी में शामिल हुआ। बताया जाता है कि हरेंद्र वर्मा, जो उस समय एनएसयूआई के मुंबई अध्यक्ष थे, उन्होंने इस व्यक्ति को मालाड पश्चिम की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन पार्टी में सक्रिय रहने के बावजूद जब चुनाव का समय आया तो सुनील कोहली को टिकट नहीं मिला। इसके बाद सुनील कोहली निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में एमएलए का चुनाव लड़े, जिसमें उन्हें करीब 5,970 वोट मिले और सुनील कोहली को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद राजनीतिक खेल ने नया मोड़ लिया। सुनील कोहली की पत्नी योगिता कोहली, जो एक शिक्षित गृहिणी थी, उन्हें राजनीति में उतारा गया और उन्हें नगर सेविका का टिकट मिला। उम्मीदवार का चेहरा एक होता है, लेकिन सत्ता चलाने वाले हाथ अलग होते हैं। ये हैं भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 46 की आधिकारिक उम्मीदवार और पूर्व नगर सेविका योगिता कोहली, केवल नामधारी। इस उम्मीदवारी के पीछे वास्तव में सूत्र हिलाने वाली व्यक्ति उनके पति हैं। सुनील कोहली कांग्रेस में रहते हुए ये कांग्रेस के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को शाखा में आते जाते समय उनका मजाक उड़ाना, उन्हें नीचा दिखाना, ये सुनील कोहली का रोजमर्रा का काम था। एक बार तो आरएसएस स्वयंसेवकों को मारने के लिए ये गैंग लेकर गए थे। छात्र जीवन में सुनील कोहली के ये कारनामे थे। कांग्रेस में ये केवल एक मामूली कार्यकर्ता थे। पार्टी ने इन्हें साधारण नगर सेवक तक नहीं बनाया। फिर सुनील कोहली ने 2009 में विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा और पूरे मालाड पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से केवल 5,970 वोट पाकर बुरी तरह हार गए। मालाड की जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया था। इसके बावजूद आरएसएस के खिलाफ उनकी मस्ती कायम रही। 2016 में आरएसएस के मारवे जिला सहकार्यवाह को उन्होंने बेरहमी से पीटा था और 2017 में केवल सत्ता और स्वार्थ के लिए कांग्रेस से भाजपा में प्रवेश किया और अपनी पत्नी यानी योगिता कोहली के लिए नगर सेविका का टिकट हासिल किया। लेकिन भाजपा के संस्कार उन्होंने नहीं अपनाए। खुद कोहली समाज से होते हुए भी कोहली समाज के लोगों को परेशान किया। योगिता कोहली के पिता सुदाम कैणी के पुराने घर के लिए रिपेयरिंग की परमिशन लेकर पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई और नई बिल्डिंग बनाते समय पड़ोसी माधव कैणी की जमीन हड़प कर उस पर निर्माण किया गया। जब माधव कैणी ने शिकायत की तो योगिता कोहली और सुनील कोहली ने उन्हें बहुत परेशान किया। इसके बाद योगिता कोहली और सुनील कोहली को गिरफ्तारी का डर हुआ, इसलिए उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन भी दाखिल किया था। इसके अलावा भी कई लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा करने की बातें सुनने में आती हैं। ऐसे चरित्र वाले व्यक्ति और उसके परिवार को भाजपा द्वारा टिकट दिया जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे हीरो हैं। ऐसी दबंग प्रवृत्ति वाला कोहली परिवार मोदी का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। हम वार्ड नंबर 46 के निवासी उन्हें पूरी तरह से नकारते हैं। नो टॉलरेंस फॉर करप्शन क्रिमिनल्स। आरोप है कि बीते 5 वर्षों से असली नियंत्रण पति के हाथों में ही रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर सेविका के नाम पर काम तो हुआ, लेकिन फैसले, ठेके, बोर्ड लगाने से लेकर प्रशासन से बातचीत तक सब कुछ सुनील कोहली ही नियंत्रित करते रहे। सूत्रों के अनुसार क्षेत्र में सड़क, फुटपाथ और मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए के टेंडर पास कराए गए। आरोप है कि ये ठेके ऐसे ठेकेदारों को दिए गए जिनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। नगर सेवक द्वारा होने वाला मुआयना तक नहीं कराया गया और कथित तौर पर इससे निजी फायदे उठाए गए। सुनील कोहली के खिलाफ 1995 से 1998 के बीच कई आपराधिक मामले दर्ज होने की बात सामने आई है, जिनमें मारपीट, धमकी और इलाके में दबदबा बनाने जैसे आरोप शामिल बताए जाते हैं। हालांकि कोर्ट में मुकदमों की धीमी सुनवाई और गवाहों के न आने के कारण कई मामले खत्म हो गए। आज सुनील कोहली व्हाइट कॉलर नेता के रूप में सामने हैं। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार एवं अपराध निवारक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोहन कृष्ण कृप का आरोप है
कि सुनील कोहली के घर की ऊंचाई पहले 1 मंजिल थी। उसे बिना पर्याप्त अनुमति के डबल मंजिला आरसीसी बंगले में तब्दील कर दिया गया, जहां नियमानुसार ऊंचाई 14 से 18 फुट होनी चाहिए। वहां 25 से 30 फुट ऊंचा निर्माण किया गया। स्थानीय नागरिकों ने शिकायतें भी की, बयान भी दर्ज हुए, लेकिन बाद में मामला आपसी समझौते में दबा दिया गया। नमस्कार, मोहन कृष्णन, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार एवं अपराध निवारक परिषद की एक सामाजिक संगठन है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 1987 से कार्यस्थ हूँ। बहुत सारे मुद्दे हमने प्रशासन के पास, वरिष्ठों के पास हमने उठाए और जिसके अंदर हमको रिजल्ट्स भी मिले। मानवाधिकार के अंदर हमने ह्यूमन राइट वायलेशंस को एक्सपोज किया, जिसमें महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हमारे जो हमारे प्रॉब्लम्स थे, जो पब्लिक इंटरेस्ट में थे, उसके ऊपर अच्छे ऑर्डर्स पास किए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने हमारा लेटर हेड को सुमोटो कन्वर्ट करके सुमोटो पिटीशन हमारा एडमिट किया। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के बारे में, दूसरे जो नॉन बेलेबल वारंट्स के बारे में, ये सब बड़े बड़े मुद्दे जो आरटीआई से हमने निकाले, वो सब बड़े मुद्दे पब्लिक इंटरेस्ट में, ये सब चीज़ उजागर करके उसको एक अंतिम चरण तक पहुंचा दी हूँ। अभी इलेक्शंस का टाइम है, मुंबई महानगर पालिका का इलेक्शंस का टाइम है करके हमारे पास है फौसा मुद्दा आया, जिसमें वीडियो के साथ में कुछ इन्फॉर्मेशंस भी आया कि एक मलाड वेस्ट का एक पुडारी है जो वरिष्ठ है, और पहला वो यूथ कांग्रेस में था, वार्ड अध्यक्ष था, वहाँ से एनएसयूआई में आया। नरेंद्र वर्मा जो मुंबई अध्यक्ष थे एनएसयूआई का, उन्होंने इसको नियुक्त किया मलाड वेस्ट के लिए, और एनएसयूआई में एक्टिविटी करने के बाद फिर उसको इलेक्शंस में टिकट नहीं मिला करके अपक्ष में खड़ा करके उसको कुछ 5000 ऑड वोट्स मिला एमएलए का इलेक्शन में, और बुरी तरह से हार गए। उसके बाद वो टाइम के हिसाब से उसने बीजेपी में ज्वाइन किया, बीजेपी में उसको पद मिला, और उनका जो वर्चस्व है पार्टी के अंदर, उनके वजह से उनके वाइफ को टिकट मिला, जो एक हाउस वाइफ था, एजुकेटेड था लेकिन हाउस वाइफ था, तो उनको उसने उतारा पॉलिटिकल गेम में, और उसमें उनको नियुक्त किया नगर सेविका बनी। 5 साल से सुनील कोहली पूरा कंट्रोल करता है पूरा चीज़ को, उसके बोर्ड को, सबको, और वहाँ के जो कार्यकर्ता है, जो भी बात करना है, जो भी करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स के साथ बात करना, और उसको उनका एरिया में काफ़ी रोड्स, काफ़ी पाथवे का अंदर करोड़ों का टेंडर्स पास करके वो मेंटेनेंस के जो पब्लिक सर्वेंट्स है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के, और रोड कॉन्ट्रैक्टर जो डूबीएस है, करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट उसने पास कराया। और जब वहाँ पर मुआयना करने का काम है नगर सेवक का, उसने मुआयना नहीं करवाया, और उसमें उनका जो पाउंड ऑफ फ्लैश है उसको मिल गया। सुनील कोहली का बैकग्राउंड भी डूबियस है। 98 में उनके ऊपर कम से कम आधा डजन क्रिमिनल केसेस था, असॉल्ट का, मारपीट का, इस तरीके का था। वो एरिया का एक दबदबा था उसका, और लिंक रोड के पास सब बैठते थे वहाँ पर, और फिर लोगों को लुटते थे, मारपीट करते थे, इस तरीके का उनके ऊपर ऑफेंसेस है। और फिर ट्रायल इतना मजिस्ट्रेट कोर्ट में इतना धीरे धीरे चलता है कि ट्रायल का जो स्नेल स्पेस ट्रायल की वजह से उनका विटनेसेस भी हट गया जगह से, कोई विटनेसेस आया नहीं, ऐसा करके उनको सब चीज़ से उसका ख़त्म कर दिया केसेस। और अभी ये वाइट कलर बन के उनका वाइफ को आगे करके करोड़ों रुपया उसने बनाया। अभी नगर सेवक का जो इलेक्शंस में 5 साल में जो रूल किया, करोड़ों रुपया बनाया होगा। उनका जो घर है जो पैटी चौल जैसा था, उसको उसने डबल माला बनाया। गाउठन के अंदर कितना परमिशन है, बाकी जगह पे इस्लाम में 14 फुट है, गाउठन में 18 फुट है। इसका कम से कम 25 से 30 फुट का हाइट का उसने बंगलो बनाया आरसीसी का। ये कंस्ट्रक्शन के टाइम पे एक वहाँ का लोकल ने कंप्लेंट डाला था, फिर उसमें उसका कुछ हो गया वो लोकल के साथ। बाद में लोकल ने कुछ कंप्लेंट डाला, पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, और उसके बाद फिर वो मैटर को लोग ने सेट असाइड कर दिया, उनका आपस में कुछ बातचीत हो गया। तो इस तरीके का बैकग्राउंड है, इस तरीके का मेंटालिटी लेके आदमी है पीछे बैठा हुआ। तो क्या होने वाला वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड का वहाँ का हालत बद से बदतर है। और मुझे वहाँ पर कुछ अच्छे जो वहाँ के पुड़ारी है, एनजीओ है, उनका बात होते रहते, उन्होंने बोला टोटली बोर्ड को पीछे लेके चला लिया, कोई बराबर काम नहीं हुआ है, कोई चीज़ का गटर का काम है, फुटपाथ का काम है, ये सब बराबर हुआ नहीं है। और मैं वोटर्स को ये अपील करता हूँ, ये 15 तारीख को जो कल जो ये इलेक्शन होने वाला है मुंबई महानगर पालिका, आप कैंडिडेट को समझिए, कैंडिडेट को छोड़िए। अगर वो फ्रेशर भी रहेगा तो भी अगर मन में उनका कुछ है कि ये सब
दलदल में फंसा नहीं है, तो अच्छा काम करने का जो उम्मीद कर सकते हैं, ऐसे लोगों को ही वोट कीजिए। नमस्कार। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और एनजीओ का कहना है कि पूरा वार्ड विकास के मामले में पीछे चला गया है। नालियों का काम अधूरा, फुटपाथ जर्जर, सड़कें खराब। जनता की शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं। आने वाले मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर मतदाताओं से अपील करते हैं, उम्मीदवार को पहचानिए, उसका बैकग्राउंड समझिए। अगर नया और ईमानदार उम्मीदवार है जो इस दलदल में नहीं फंसा है, तो ऐसे व्यक्ति को मौका दीजिए, क्योंकि आपका एक वोट आपके वार्ड का भविष्य तय करता है। अगर आप इससे सहमत हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट में दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिलती रहें हमारी अगली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।